वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला बाय एएसओ। यह हम वोकैबुलरी का ब्रह्मास्त्र एक सीरीज़ है, उसका अगला सेशन हम करने जा रहे हैं जिसमें हम रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब को सीखते हैं। रूट वर्ड्स एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम वोकैब बहुत इजीली याद रख सकते हैं और नए वर्ड्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे डॉक्टर्स के बारे में, वेरियस डॉक्टर्स, प्रोफेशन, उन सब के बारे में बात करेंगे। ये सेशन थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि अब हम अगले 3 सेशंस में जो सेशन 4 to 6 होगा उसमें हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं पिछले 3 सेशंस भी ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप पहले उनको देख लीजिए। यहाँ से भी देख सकते हैं, उनको भी देख लीजिए और अच्छा आपका बेस हो जाएगा। इन्हीं तरीक़ों से मैंने भी अपने स्कोर को बहुत इम्प्रूव करा था। 120 से मैं अपने स्कोर को 188.5, ये रॉ स्कोर है, मैं यहाँ तक ले गया था। मैं सेलेक्टेड एएसओ हूँ, आप भी इनको करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, विद इन 10 to 15 मिनट से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पहला वर्ड है पीडियाट्रिशियन। अब हमारे जो बुक का सेशन है सेशन 4, आप चाहें तो बुक को रेफ़र कर सकते हैं। आप अगर बिना बुक के करना चाहें तो यहाँ से भी आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, और अगर और अच्छा करना है तो बुक को कॉम्बिनेशन में ले लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो बुक का सेशन 4 है हमारा सेशन 4 है, उसमें ये रूट वर्ड्स गिवन नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको रूट वर्ड्स पहले ही दिन से ही और पता चल जाए, ताकि जब अगले सेशन में इन रूट वर्ड्स को बताया जाएगा तो आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पहले ही हो जाए कि हाँ ये तो मैंने देखा हुआ। तो अगले सेशन में कुछ रूट वर्ड्स रिपीट हो जाएंगे तो आपको और दिमाग में बैठ जाएंगे, और अभी हम कर ही रहे हैं। चलिए, पहला वर्ड है पीडियाट्रिशियन। जैसा कि हम जानते हैं पीडियाट्रिशियन होता है बच्चों का डॉक्टर। अब ये कहाँ से है? पैडोज एक इसका रूट वर्ड है, पैडोज। इस रूट वर्ड का मतलब होता है चाइल्ड, चाइल्ड से रिलेटेड रूट वर्ड है। इससे रिलेटेड बहुत वर्ड्स आएंगे इन फ्यूचर में भी। अब ये होता है पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर। बस आप इस पैडोज को याद रखना, आपको समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड भी 1-2 वर्ड्स और होते हैं जो सिमिलर लगेंगे आपको, वो भी, जिसमें एक का मतलब फीट से भी होता है, पैडिक ऐसा कुछ वर्ड होता है, फ्यूचर में आएगा मैं बताऊंगा आपको। पैडोज होता है चाइल्ड के लिए वर्ड यूज। पीडियाट्रिशियन होता है ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का डॉक्टर होता है, बच्चों की डिजीज को, इन्फेंट्स को ट्रीट करता है। एक एग्जांपल, माय कजन इज ए पीडियाट्रिशियन एट एम्स। बच्चों का डॉक्टर है एम्स में, पीडियाट्रिशियन। यहाँ से वर्ड हो जाएगा आपका। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा वर्ड जो होता है वो स्किन से रिलेटेड वर्ड है, स्किन से रिलेटेड ये वर्ड है डर्मा। डर्मा जो हमारा रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है स्किन, ये स्किन से रिलेटेड होता है। ऐसे भी आपको बहुत सारे वर्ड दिखेंगे जो इस वर्ड से डराइव हो रहे होंगे। ऐसे डॉक्टर्स को जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो डर्मा से रिलेटेड है, वो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप डर्मा का मतलब जानो। जैसे होता है ना, एक पाउडर भी आता था हमारा डर्मी कूल, वो कैसे आता था? वो भी इसी रूट वर्ड से आया है। जितनी भी आप चीज़ें देखेंगे इसी डर्मा से रिलेटेड, वो इस रूट वर्ड से आई हैं। स्किन डिजीज, एक्ने, एलर्जीज, इन सब चीज़ों को डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हम रैशेज वगैरह के लिए जाते हैं ना इन्हीं डॉक्टर के पास, तो ये डर्मा स्किन से रिलेटेड वर्ड है। अगला जो हमारा प्रैक्टिशनर है, जो हमारा डॉक्टर है, वो है कार्डियोलॉजिस्ट। इसके बारे में तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। कार्डिया एक ग्रीक वर्ड है, ये भी, इसका मतलब होता है हार्ट। जो भी हार्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, डॉक्टर होते हैं, वो सब इसी रूट वर्ड से आए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे कुछ टेस्ट होते हैं ना, कार्डियोग्राम आई थिंक एक मशीन होती है, ये इससे टेस्ट होता है। एक कार्डियोग्राफ एक टेस्ट होता है, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो सब इसी रूट वर्ड से आए हैं। आप जब इस बुक को पढ़ेंगे उसमें थोड़ी डिटेल है, बट अब आप मेरे सेशंस करिए, उस बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर वो भी मैं अपनी सेशंस में ले आया हूँ, तो आपको यहीं से हो जाएंगी चीज़ें। ऐसे डॉक्टर जो हार्ट डिसऑर्डर्स और ब्लॉकेजेस से डील करते हैं, बोलते हैं ना, ही सीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट फॉर हार्ट पेन। जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो कार्डियोलॉजिस्ट डील करते हैं। हम अपने अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो है न्यूरोलॉजिस्ट। ऐसे डॉक्टर जो नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, जो नर्वस सिस्टम को ट्रीट करते हैं। ऐसा हो गया ना, न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है? ब्रेन और नर्वस सिस्टम्स में जो प्रॉब्लम होती हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम होती हैं,
स्पाइन की प्रॉब्लम, नर्व की प्रॉब्लम, जैसे किसी किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, वो ये डॉक्टर देखते हैं। किसी को फिट्स आ जाते हैं, फिट्स मतलब दौरे जो बढ़ जाते हैं, वो ये डॉक्टर देखते हैं। और भी प्रॉब्लम जो उससे रिलेटेड होती हैं, वो सभी कुछ ये डॉक्टर देखते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट नहीं होते, साइकाट्रिस्ट अलग होते हैं, दिमाग के डॉक्टर, वो पागल बने या वो हमारे एक फीलिंग के इस टाइप के डॉक्टर होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन, इन सब को डील करते हैं। ये रहा ना, न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट्स माइग्रेन एंड पैरालिसिस। पैरालिसिस पेशेंट्स को भी सबसे पहले इन्हीं के पास ले जाया जाता है। ये होते हैं हमारे डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट। अब आप रूट वर्ड्स ध्यान रखिए, आपको बाकी की चीज़ें अपने आप याद होती रहेंगी और आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अगला वर्ड है, मैंने बोला था ना वर्ड अलग है दोनों, दोनों का एक होता है साइकाट्रिस्ट। साइकी ये भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है माइंड से, स्पिरिट से इसका मतलब होता है। माइंड, स्पिरिट, इमोशंस, आगे आप देखेंगे इनसे और भी वर्ड आएंगे, इनसे लिंक वर्ड और भी आएंगे। साइकेट्रिस्ट कौन होता है, इसकी स्पेलिंग याद रखना, PSYCHI, ये ऐसे स्टार्ट होती है, SY से स्टार्ट नहीं होती, तो इसको याद रखना। मेंटल हेल्थ डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इन सब से डील करते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम से डील करते हैं, वो डॉक्टर होता है साइकेट्रिस्ट। हमें स्ट्रेस होता है, हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। इंडिया में इतना लोग जाते नहीं हैं, बट बाहर वाले लोग बहुत जाते हैं, अमेरिकन वगैरह, वहाँ लोग इनसे कंसल्ट करते हैं। तो ये डॉक्टर्स होते हैं साइकाइट्रिस्ट। अब अगले डॉक्टर की तरफ हम चलते हैं, ये है ऑर्थोपेडिस्ट। ये वाला वर्ड तो आपको बहुत सारी जगह पर आएगा। ऑर्थो, ऑर्थो ऑयल भी आता है ना एक हमारा, वो इसी के लिए है, पैर वैर के लिए। इसका मतलब होता है, जो इनिशियली इसका वर्ड निकला था उसका मतलब था स्ट्रेट करना, करेक्ट करना। अब ऑर्थोपेडिस्ट क्यों पढ़ा, हड्डी के डॉक्टर को क्यों कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट, क्योंकि वो बोन्स और जॉइंट्स से रिलेटेड होता है। किसी की हड्डी टूट गई, मुड़ गई या कुछ भी हो गया तो उसको स्ट्रेट करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए इस डॉक्टर का नाम ऑर्थोपेडिस्ट आया, ऑर्थोपेडिस्ट। अब एक और डॉक्टर भी होता है ऑर्थोडोंटिस्ट, ये टीथ से रिलेटेड वर्ड होता है, ये ऑर्थो हो गया, तो टीथ को स्ट्रेट करना। जो लोग टीथ को स्ट्रेट करते हैं, ऐसे डॉक्टर तार लगाते हैं ना टीथ पर, तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट हो जाते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स आएंगे आने वाले सेशंस में, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। ट्रीट्स फ्रैक्चर्स, स्पाइन, अर्थराइटिस, ऐसे डॉक्टर ये ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं। ही इज विजिटिंग ऑर्थोपेडिस्ट फॉर नी पेन। ऑर्थो ऑयल आता है, और भी सारी चीज़ें आती हैं, वो सब इसी रूट वर्ड से आए हैं। अगला रूट वर्ड, इसको तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कई बार, गायनी। रूट वर्ड इसका है, मतलब है विमेन, गायनेकोलॉजिस्ट, वुमेन की हेल्थ का डॉक्टर, प्रेगनेंसी, फीमेल हेल्थ, मेंस्ट्रुएशन, इन सब से जो डॉक्टर डील करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं। ये रहा एक एग्जाम्पल हमारा, एवरी वुमेन मस्ट कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट रेगुलरली। ये सेशन बहुत ही लेमन, मतलब बहुत आसान लैंग्वेज में बनाए गए हैं जिससे आपको इशू ना आए। अब इस टेबल में पहले जो डॉक्टर हमने देखे वो पेडियाट्रिशियन थे। पेडोज का मतलब क्या था, रूट वर्ड का मतलब चाइल्ड। ऐसे डॉक्टर जो चाइल्ड से डील करते हैं वो होते हैं हमारे ये। उसके अगला डॉक्टर कौन है, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर। ये हो गया हमारा रूट वर्ड डर्मा, जिसका मतलब है स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट है अगले हमारे डॉक्टर, कार्डिया, कार्डिया से याद रखना है आपको, इसका मतलब है हार्ट। जो भी डॉक्टर हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियो से रिलेटेड चीज़ें होंगी। आपको ऑप्शंस में आराम से, अगर आपको रूट वर्ड्स आते होंगे ना, रूट वर्ड्स के थ्रू आप ऑप्शन को नेगेट कर पाएंगे। मैथ्स में तो ऑप्शन यूज़ करते ही हैं हम, करते हैं ना, तो यहाँ से भी चीज़ें हो जाएंगी। अगर किसी को ऑप्शन को यूज़ करना है, अपने को तो एग्जाम भी निकालना है, नॉर्मली तो सीखना ही है, अपने को एग्जाम भी निकालना है, तो ऑप्शन से चीज़ें हो जाएंगी। रूट वर्ड से आपको ये फ़ायदा होता है। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरॉन, जो नर्व को डील करता है। पूरा अगर वर्ड याद भी ना हो ना, सिर्फ एक आइडिया लग जाए, हाँ यार डर्मा से ऐसा कुछ भी मतलब था, आपको ये वर्ड बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना कि डर्मा ही पता होना चाहिए, कार्डिया की स्पेलिंग वगैरह सब कुछ पता, नहीं नहीं, एक आइडिया होना चाहिए। ये बुक आपको एक आइडिया दे देगी ताकि आप क्वेश्चन से डील कर पाए। आपको एग्जैक्टली कुछ याद नहीं करना, एग्जैक्टली तो जब आपको वर्ड पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए, और एग्जैक्टली तो आपको वर्ड ना सिर्फ स्पेलिंग में पता होना चाहिए, बाकी तो अपने को पेपर निकालना है। बहुत सारी स्पेलिंग तो कुछ कुछ चीज़ों की तो इधर उधर हो जाती है, सबसे होती है। साइकाइट्रिस्ट, साइकी से जो डील करता है, साइकी मतलब माइंड,
उससे जो डील करता है वो डॉक्टर होता है साइकेट्रिस्ट। अब अगला डॉक्टर हमारा ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो से जो डील करता है, ऑर्थो का मतलब बोन से जो डील करता है, एग्जाम्पल दिया था पीछे भी, ऑर्थोडोंटिस्ट भी। गायनेकोलॉजिस्ट, जो गायनी से रिलेटेड डॉक्टर हो, गायनी मतलब विमेन। तो ये सेशन यहीं पर एंड होता है, नहीं होता अभी एंड, इसमें हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। सेशन तो एंड हो गया है बट हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाए एसएससी के पैटर्न के बेस पर। आगे से ऐसा नहीं करूँगा, ख़त्म होता है बोलकर वीडियो लोग बंद कर देंगे। चलिए आगे से मैं बता दिया करूँ, आगे एक सेशन है, एक पार्ट हो रहा है, तो ये प्रैक्टिस सेशन है। अब इसको टिक करते हैं हम क्वेश्चंस को। जैसे एग्जाम में हु इज चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अब चाइल्ड से रिलेटेड वर्ड क्या था, पेडोज था ना, तो पेडिट्रिशियन। अब ये तो नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन से भी काम हो गया। स्किन डिजीज के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट, दमा स्किन, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हु ट्रीट्स मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल के लिए क्या था, साइकी, साइकाइट्रिस्ट। ये हो गया हमारा आंसर, बाकी तीनों नहीं है। बोन्स का डॉक्टर कौन था, ऑर्थोपेडिस्ट। ये हार्ट का हो गया, ये नर्व का हो गया, ये बच्चों का हो गया। विच रूट मीन्स हर्ट, हार्ट के लिए कौन सा है, कार्डियोलॉजिस्ट। तो इस तरीके से आपके एसएससी के वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम और भी बहुत सारी जगह आपको ये वर्ड्स हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इन सेशंस को करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा आज ही आपका सेशन 4 आ जाए, मैं ट्राई करूँगा पूरा कि सेशन 4 आपका आ जाए, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपकी ये क्वेश्चंस हो जाएं। और मैं कोशिश करूँगा एग्ज़ाम से पहले एक रिवीजन सेशन भी ला दूँ, जिनमें 1 से 3 का एक सेशन आ जाएगा, 4 से 6 का एक सेशन आ जाएगा, जितना भी मैं कर पाऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, अगले सेशन में मिलते हैं।